हाँ, गोपियां कह रही हैं, राधा रानी कहती है वासुदेव तो जितना काला है बाहर उतना अंदर से भी काले हो श्याम क्या। प्रेम कभी काला नहीं होता गोविंद, याद रखो गोविंद, प्रेम शरीर से नहीं किया जाता वासुदेव, तुम संकोच मत करो, ये न समझना कि इतने ब्याही स्त्रियां हैं। गोविंद गोविंद तुझे देखकर कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको वैराग्य न हो। गोविंद हम आत्मा से तुमसे प्रेम करते हैं, तुम हमारा पति शरीर तक का प्रेम है, लेकिन प्राणों का पति तो गोविंद तुम हो ना, तुम प्राणपति हो ना गोविंद, तुम प्राणपति हो, योगी हो। योगी कभी भोगी नहीं होता, योगी कभी भोगी नहीं होता, योगी प्रेमी होता है। हे वासुदेव तुम भोगी नहीं हो, तुम प्रेमी हो। हे ताली बजाइए, गोपियां कहें कृष्ण को हमारे पति जैसा तुम भोगी नहीं हो, हे कृष्ण तुम प्रेम योगी हो, हे कृष्ण तुम प्रेम योगी हो, तुम हमारे जीवन में आ जाओ वासुदेव। जब हम तुमको छूना चाहेंगे वासुदेव, जब हम तुमको स्पर्श करना चाहते हैं वासुदेव, हमारी आत्मा आपको अर्पण हो चुकी है, तो ऐसा कौन सा हमने पाप किया है गोविंद, सबको तो छोड़ दिया है तेरे लिए, अपने शरीर को भी छोड़ दिया है। हम अपने शरीर का मोह नहीं करती वासुदेव, हमने वो भी अर्पण कर दिया। कौन सा पाप किया है प्रभु। अभी तो आप बांसुरी बजा रहे थे, हमने कौन सा बुरा पाप किया है कि हमारे प्रेम को छोड़कर आप चले गए हो, आप अंतर ध्यान हो गए हो। प्रेम कभी छल नहीं करता वासुदेव, प्रेमी कभी छलिया नहीं होता। आप हमारी जिंदगी में आए हो प्यारे, लेकिन जाओ प्यारे दर्शन दो चाहे न दो। गोपियों ने कहा हे मेरे प्रेमी, हम तुम्हारे जब तक दर्शन नहीं दोगे ये न समझना कि मैं अंतर ध्यान हूँ वासुदेव, तुम भक्त के वशीभूत हो। तुम हमारे आंख से जो अश्रुधारा बह रही है ना प्रेमी, तुझे शांति नहीं मिलेगी, तुझे दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आंख के आंसुओं में ये है गोपी रास लीला। गोपियां कह रही हैं वासुदेव हमारे आंख का जो अश्रुधारा गिर रहा है ये तेरा स्वरूप है, मेरे प्रेमी का स्वरूप है। ऐसा कहकर गोपियां कह रही हैं जैसे फूल खिलने के बाद कोई मुसाफिर फूल तोड़ लेता है तो झाड़ की शोभा खत्म हो जाती है। जैसे फूल के झाड़ में फूल फूल गया है और फूल तोड़ लो तो झाड़ की शोभा खत्म हो जाती है, वैसे वासुदेव हमें छोड़कर तुम अंतर ध्यान हो गए हो, हमारी शोभा समाप्त हो रही है। हमने कौन सा छल किया है, तुम प्रकट हो जाओ वासुदेव। जब गोपियों ने ऐसा प्रेम दिखाया प्यारे, तो 3 लोक के देवता वृंदावन में आ गए और गोपियों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम देखकर गोपियों के फूल की वर्षा, गोपियां रो रही हैं तो भगवान गोपियां गा रही हैं आपस में। श्याम सुंदर को कहें आ जाओ नाथ, गोपियों की वंदना हो रही है। वृंदावन का गोपी और वृंदावन की गोपियों का चरण रज, रमण रेती का रज यदि मेरे मस्तक में पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। गोपियों के चरण के धूल को वृंदावन के साधु तरसते हैं प्यारे, प्रेम का धूल है। गोपियां गा रही हैं। उस समय शंकर भगवान ने कहा है पार्वती मैंने कैलाश को छोड़ दिया था, कृष्ण का नाम जपना बंद करके राधा के चरणों का धूल लगा रहा था, क्योंकि गोपी का प्रेम मेरी समाधि को खोल दिया है। राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का योग विरह कृष्ण भगवान को प्रकट करेगा। गोपियां कौन सा भजन करती हैं जरा ध्यान से सुनेंगे, आपके भी आंसू गिर जाएंगे प्यारी, बड़ा पावन भजन है। जब कोई प्रेमिका प्रेमी का याद करती है तो क्या भजन गाती है प्यारे। ये शादी विवाह करना प्रेम का नियम नहीं है, प्रेमी कोई और होता है, प्रेमी तो महात्मा होते हैं प्यारे। प्रेम कभी जीवन में महात्मा को शरण में बैठ कर देना। इस समय मैं गोपी बन गया हूँ प्यारे, गोपियों का प्रेम देखकर मेरी आत्मा में श्याम का निवास हो रहा है। इसको गोपी विरह बोलते हैं, इसको रास लीला बोलते हैं। मेरी आंख में जो अश्रुधारा बह रही है कि मेरी राधा रानी का चरण धूल है। सावधान सुनिए गोपियां क्या भजन गा रही हैं। खिलने से पहले फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ली।
तोड़ी, फूल खिलने पहले कली तोड़ी, जमाने का कोई भरोसा नहीं, जमाने का कोई भरोसा नहीं। तुम मानी है, प्रेम का मानी है, बगीचा के फूल को तोड़ दिया है, प्रेम का फूल तोड़ के चला गया है, प्रेम का फूल तोड़ लिया है वासुदेव, अंतर ध्यान हो रहा है। हकीकत नहीं, मोहने का कोई भरोसा नहीं, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, जमाने का कोई भरोसा नहीं, ऐसा मोहने का कोई भरोसा नहीं, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी। तुमने वादा किया है, हकीकत यही है, तुमने वादा किया है, हकीकत यही है, वादा देके चले गए भूले, वादा देके चले गए भूले, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी। मैं छोड़ गई वृंदावन की गली, कुछ गलियां खड़ी देखती ही रही, तूने छोड़ गई वृंदावन की गली, कुछ गलियां खड़ी देखती ही रही। तुमने कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, और हमने कौन सा पाप किया है? तुमने वृंदावन की गली तक छोड़ दिया प्यारे, वादा किया था मैं आऊंगा, हम देख रही है रास्ता, पर वासुदेव तुम आए नहीं, तुमने तो प्रेम करके अब प्रेम की गली को ही छोड़ दिया वासुदेव। कौन से प्रेमी को मेरे बहाती रही, आंखों के आंसू बहाती रही, ऐसे प्रीतम का कोई भरोसा नहीं, ऐसे प्रीतम का कोई भरोसा नहीं, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, आप आए नहीं, वादा करके गए, आए वादा किया था, वादा करके गए, ऐसी ही कोई तो हकीकत नहीं, ऐसे ही तो ये कोई हकीकत नहीं, मेरा पाती छोड़ के कहाँ तो गए, मेरे प्रीतम ये छोड़ के कहाँ तो गए, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, हाँ फूल खिलने से पहले कली तोड़ी, वादा करके गए, आप आए नहीं। शंकर ब्रह्मा चारों वेद जब गोपियों का प्रेम देखा तो ब्रह्मा भी रो रहा है, गोपियों का विरह कोई सहन नहीं कर पाया। गोपियां कह रही है वासुदेव प्रेम निराकार होता है, हमारी आत्मा आप में अर्पण हो चुकी है वासुदेव, अगर तुम्हें जरूरत हो कि हम और परीक्षा लेंगे तो हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगी भगवान, हमें शरीर से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि प्रेमी का प्रेम शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। हम तुम्हें पाने के लिए संन्यास धारण कर लेगी वासुदेव, संन्यास बन जाएंगे, क्योंकि प्रेमी बिना सन्यासी के नहीं मिलता। बंद हो, विवाह करना बहुत अच्छी बात नहीं है, गृहस्थ जीवन में फंसना फंसाना हो जाता है। जिंदगी में प्यार हो तो कृष्ण से होना चाहिए, आत्मा का प्यार गोविंद से होना चाहिए। गोपियां कितनी शुद्ध हैं, जरा विचार करो। गोपियां कृष्ण को प्राणपति कहती हैं, कह रही हैं हे गोविंद चाहो तो अपने शरीर को हम बलिदान कर देंगे, वासुदेव शरीर बलिदान कर देंगे, लेकिन तुमने ऐसी मोहिनी हमारे ऊपर डाल दिया है कि हम शरीर छोड़ने को तैयार हैं। एक बार दर्शन तो दे दे,
और जो मैं हमसे अपराध हुआ हो, हम गमछा लगाकर आंचल लगाकर तेरे से विनती करती हैं, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। वासुदेव, गलती हमारी इतनी है कि हम गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, मंत्र नहीं जानती हैं, हम गंवार हैं, कोई वेद मंत्र नहीं जानती। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि गोविंद से प्रेम करना तो मंत्र नहीं पढ़ना, अर्पण हो जाना। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान को पाने के लिए मंत्र नहीं पढ़े जाते, भगवान को पाने के लिए अर्पण होना पड़ता है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है, तो हमारा पूरा जीवन आपके लिए अर्पण है वासुदेव। हमारा तेरे बिना हम सबको छोड़ देंगी वासुदेव, लेकिन हमारा जीवन आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर गोपियां, उतने में गोपियों के भाई आ गए, बाप आ गए, माँ आ गई। लेकिन जब गोपियों की दशा लोगों ने देखा तो हर गोपी को 84 कोस के ब्रज में गुरु बना लिया है। गोपियां कृष्ण की धूल को मस्तक में लगा रही हैं, सारे देवता फूलों की वर्षा कर रहे। इसको रास लीला कहते हैं। ये भक्त भगवान का मिलन है, ये गोपी और कृष्ण का मिलन है, कोई साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। पुरुष काम वासना के बाद नारी से प्रेम नहीं करता, न नारी पति से प्रेम करती, केवल दिखावा करती है। और गोपियों का प्रेम वासना से 100 गुना पवित्र है। कृष्ण से आत्मा से प्रेम, जो आत्मा से किसी से प्रेम बनाता है वो वासना रहित होता है। याद रखना, तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को एक ही प्रेम की निशानी दिया। एक मेरी बात ध्यान से समझेंगे, भगवान कृष्ण वासुदेव मोर का चिन्ह लगाते हैं मस्तक में। भारतवर्ष में मोर और मोरनी एक साथ रहते हैं, लेकिन भोग से रहित होते, वासना नहीं होती। जंगल में सावन और भादों की बरसात में मोर नाचता है, और नाचते नाचते मोर थक जाता है, तो उसकी प्रिया, उसकी पत्नी अपने पति के थूक को पान कर जाती है। उससे उसका वंश चलता है, उससे उसके पेट में बच्चा आता है। मोर के नाचने से, मोरनी अपने पति के नाच से इतना प्रसन्न होती है, उसके थूक को पान कर लेती है। मोर 84 लाख योनि में मोर और मोरनी वासना रहित होते हैं। ध्यान देना, वासना रहित होते हैं, इनमें वासना नहीं होती। इसलिए भगवान कृष्ण ने शपथ धारण किया है, आज के बाद मैं संसार से प्रेम करूंगा, स्त्री हो या पुरुष, लेकिन वासना रहित रहूंगा। तो भगवान कृष्ण 16,108 गोपियों के बीच में बाल ब्रह्मचारी है, योगाधीश है, योगाधीश है। भगवान कृष्ण योगाधीश है, भगवान कृष्ण भोगी नहीं है, भगवान कृष्ण योगी है। गोप नारियों के बीच में रहता हुआ बाल ब्रह्मचारी है। ये भगवान की पहचान है, मोर का चिन्ह। जैसे मोर मोरनी की जिंदगानी होती है, वैसे राधा कृष्ण की जिंदगानी है। भगवान योगी है, प्रेम योगी, लेकिन भोगी नहीं है। भोगी गृहस्थ आदमी होता है, योगी कृष्ण है भगवान। इसीलिए साधारण पुरुष में कृष्ण में अंतर है। और गोपियां भोग से ऊपर उठ गई हैं, गोपियां योगिनी हैं, योग का अवतार है, योग का अवतार है। जब शरीर में योग आता है तो वासना समाप्त हो जाती है। गोपियां योग में है, योग में। इसलिए जब योग देखा तो कन्हैया जी को प्रकट होना पड़ेगा। प्रेम की बांसुरी कन्हैया जी बजाते हैं। तो एक गोपी ने कह दिया, तुम बड़े छलिया हो, गायब हो जाते हो। तो एक गोपी कह रही है, प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो मेरे प्रीतम, प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो, जमुना के किनारे प्यारे आया न करो। प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो, प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो। तुम जमुना किनारे कभी आया न करो, तुम आया न करो, तुम आया न करो। आओगे छलिया घर द्वार तुम्हारे को छोड़ेंगे, तुम आया न करो। प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो, ऐसा जादू बहना के डाला न करो, ऐसा जादू बहना के डाला न करो। प्रेम वाली बांसुरी बजाया न करो, तुम मधुबन में छैला आया न करो, तुम मधुबन में छैला आया न करो। गोपियां के आओ तो गायब मत होना। बंधुओं, उस समय कान्हा जी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं। बांसुरी बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं।
तो गोपियां भजन करते कान्हा से मिल रही हैं। क्या भजन गाया गोपियों ने? अब भगवान का महारास लीला हो रहा है। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो रहे हैं। गोपियां कान्हा से कहती हैं गायब मत होना। श्याम पिया, हाँ, चुरा दिल मेरा लिए गाय बंधु। गोपियां ये बजाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां कृष्ण के सामिप्य हैं और बोल रही हैं के बिहारी पिया। सब गाइए भजन। अगर गोपी बनना चाहते भजन गाइए। तेरा लिया, ये भजन सबको ही गाइएगा। बेटा पति के साथ न रहना, अभी कान्हा के साथ रहना। गोपी रासलीला, यही असली रासलीला है। आहा। के बिहारी पिया, हाय हाय, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आइए भजन पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने क्या किया, गाइए भजन गाइए। हाय तूने क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मेरा होई। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मेरा होई। तूने क्या जादू साथ दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बता दिया मेरे नाथ, मेरी आत्मा तुझे काफी गए दर्शन के प्यासे तेरे नैनों
करें गोविंद, हमारा शरीर हमारे पास है, आत्मा तो तूने चुरा लिया है, न जाने कौन सी मोहिनी डाल दिया है। ऐसा कहकर गोपियां कृष्ण के साथ में रासलीला कर रही हैं। और रासलीला कहकर गोविंद ने कहा मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन अपने घर चली जाओ। सारी गोपियां घर जा रही हैं, तो राधा रानी घर नहीं गई हैं। पीपल झाड़ के नीचे गांव के बाहर बरसाना में राधा रानी है। ध्यान देना, राधा रानी का जन्म माँ बाप से नहीं हुआ। राधा रानी विष्णु भोग चावल से उत्पन्न हुई हैं। ध्यान देना, राजा प्रभुभान के यहाँ राधा रानी चावल में उत्पन्न हुई हैं। और द्रौपदी अंगार से पैदा हुई हैं। महारानी सीता जमीन से पैदा हुई हैं। ऐसी देवियां माँ बाप से नहीं हुई हैं। तो महारानी द्रौपदी अंगार से हुई है महाभारत में, और महारानी सीता धरती से हुई है, और महारानी मंदोदरी ऋषि मुनियों के प्रसाद से प्रकट हुई हैं। ध्यान देना, जो रावण की पत्नी है, इनको पंचकन्या कहा जाता है। और महारानी सीता धरती से हुई। महारानी राधा रानी बरसाना में चावल से हुई हैं। इसे वृंदावन में रोज नए बोए धान का भोग लगता है। बरसाना में 365 क्यारियां हैं प्यारे, रोज नए भोग धान का लगता है। जब राधा रानी नहीं गई तो उनके पिताजी चावल का भोग लगाए, मिश्री दही रखा है। और गांव के बाहर आते हैं तो राधा रानी से कहते बेटी वो छलिया है, रोज गायब होता है, तुम अब मेरे घर चलो, मेरी बेटी हो, उससे भी सुंदर वर ढूंढ कर तेरा विवाह करूंगा। तो महारानी राधा रानी एक ही चीज का जवाब देती हैं, हे पिताजी, शरीर का विवाह कन्या का किसी के साथ कर सकते हो, लेकिन आत्मा का विवाह तो मेरा हो चुका है। मेरा जीवन परमात्मा कृष्ण के लिए अर्पण हो चुका है। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ पिताजी, मैं तो किसी और की धरोहर बन गई हूँ। ये राधा रानी ने पिताजी को जवाब दिया था। तो महाराज उनके पिताजी चले गए और सारी गोपियां राधा का पहरा दे रही हैं। शास्त्र में वर्णन आया तो राधा रानी के सामने गोपियों ने संकल्प किया। 16,108 गोपियां हैं प्यारे, साधारण गोपियां नहीं हैं। कोई घर द्वार नहीं जा रही हैं, कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं। अगर ये सांसारिक बेटियां होंगी और संसार को चाहती होंगी तो अपने अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो मुझ में अर्पण है तो शरीर का मोह नहीं होगा। बंधु, जब प्रेमी भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो उसे शरीर का भान नहीं होता। जनाबाई ने, महाराष्ट्र की जनाबाई ने अपने भैया से कहा है शिवरी के भांत, हे भैया मुझे विट्ठल नाथ के मंदिर में ले चलो। महारानी जनाबाई के शिष्य महाराज तुकाराम थे। ध्यान देना, महारानी जनाबाई के शिष्य महाराज टुकड़ेदास थे। जनाबाई शिवरी के भांति है, उससे घर में नहीं रहा गया, विट्ठल नाथ से प्रेम हो गया था। विट्ठल क्यों कहा जाता है कन्हैया जी को? मराठी भाषा में बीठ को ईंटा बोलते हैं, ईंटा बोलते हैं। तो कृष्ण जी पंढरपुर में ईंटा के ऊपर पैर टेढ़ा करके, गर्दन टेढ़ा करके बांसुरी बजाते हैं। जो ईंटा के ऊपर निवास करता हो उस विट्ठलनाथ का नाम विट्ठलनाथ भगवान होता है। ध्यान देना, इसे पंढरपुर में भगवान ईंटा के ऊपर बैठे हैं। मराठी भाषा में ईंटा को पीठ कहा जाता है, इसे उनका क्या नाम हुआ? विट्ठलनाथ। गाइए सब लोग, विट्ठल विट्ठल विट्ठला जय राधे राधे विठ्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला जय राधे राधे विठ्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला जय राधे राधे विठ्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला जय राधे राधे विठ्ठल। जब मैं कभी महाराष्ट्र में कथा गाता हूँ कि अरे मानो जनाबाई के चरणों में बैठकर गा रहा हूँ, महाराष्ट्र संता जब भूमि आहे, मराठी भाषा में बोलते हैं ना,
ज्ञानेश्वरी में लिखा है महाराष्ट्र संताचा भूमि है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है। इसे जब कभी गोंदिया नागपुर में मेरी कथा चलती है तो मुझे लगता है मैं संत के शरण में बैठकर कथा गा रहा हूँ। महाराष्ट्र संत भूमि है, ध्यान देना, महाराष्ट्र संत भूमि है, मध्य प्रदेश धर्म भूमि है, छत्तीसगढ़ धर्म की कर्म भूमि है, उत्तर प्रदेश ज्ञान भूमि है, काशी अमृत भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है, ये जहां संतों का निवास है। तो ध्यान देना, बड़ी अच्छी कथा आ रही है, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी देर शरीर को विश्राम दो, आत्मा में निवास करो। आदमी शरीर को नहीं संभाल पाता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। मेरी कथा में शरीर संभाल कर बैठो, लघु शंका पवित्रता से दूर रहो, आत्मा में पवित्र रहो। मैं जब कथा गाता हूं तो सिद्ध करके कथा में बैठता हूं। मैं लघु शंका नहीं जाता कथा में, अभद्र कर्म नहीं करता, मैं कथा में आत्मा में लीन रहता हूं। इसीलिए महात्मा की कथा पवित्र होकर सुनना चाहिए। ध्यान देना, मैं कथा की समाधि में रहता हूं। मैं जब कथा गाता हूं ना, एकदम समाधि में रहता हूं। ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल माता रानी की कृपा है इसलिए। तो बंधुओं, कभी कभी संत महात्माओं के बीच में भजन सुनना। महाराज टुकड़ेदास सिद्ध संत थे, वो इतना सुंदर भजन करते थे कि अंग्रेजों ने बंबई कल्याणी स्टेशन में पकड़ लिया और कहीं कीर्तन गा रहे थे, अंग्रेज पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो टुकड़ेदास महाराज को ये पता नहीं था कि मैं जेल में हूँ कि वहां के जज ने अंदर बंद कर दिया। तो महाराज टुकड़ेदास की खंजरी सिद्ध थी, ध्यान देना, वो यही गा रहे थे, अब आते हैं नाथ हमारे, अब आते हैं नाथ हमारे, रे रंग रजवा सारे आते हैं नाथ हमारे, रे रंग रजवा सारे आते हैं नाथ हमारे। जब महाराज टुकड़ेदास का ये भजन चालू हुआ, रात भर किया, जेल के बाहर भजन कर रहे थे। वहां के अंग्रेज जज ने कहा, अरे यहाँ का जिस आदमी को हमने जेल में किया वो बाहर खंजरी बजा रहा है। उस समय तक टुकड़ेदास जी को होश नहीं था कि मैं जेल में हूं कि बाहर हूं, वो भजन में मस्त थे। तो बंधुओं, इसी तरह से जब महात्मा कथा गाता है ना, तो ध्यान की पूजा में मस्त रहता है। मैं जब तक भजन गाता हूं, कथा गाता हूं, तुम सुनो ना सुनो, तुम ये न सोचना कि महाराज हमको रिझाने की कथा गा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे पास कोई है, मैं उसको देख देख के मगन हूं और कथा स्वयं गा रहा है। ये मुझे विश्वास है, मैं अपनी माता रानी पर विश्वास करता हूँ। तुम करो न करो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन मेरा विश्वास माता जी के चरणों में है। इसलिए मैं मस्त होकर कथा गाता हूँ प्यारे, मस्त रहता हूँ कथा में। मैं कथा में किसी को नहीं देखता, आंख मूंद कर ध्यान और भजन में मस्त रहता। वही संत अच्छा है जो कथा करते करते भगवान में लीन हो जाए और कथा का गान करे, वो संत है। पंडित की कथा में और संत की कथा में अंतर होता है। पंडित पुस्तक पढ़ता है, लेकिन संत कथा के ध्यान में रहता है, कथा के श्रृंगार की रचना करता है। महात्मा कथा की श्रृंगार की रचना करता है, भगवान के श्रृंगार की रोकता है, भगवान के श्रृंगार की रचना करता है। आहा, संत की कथा इसलिए सुनना चाहिए। संत भगवान के श्रृंगार की रचना व्यास पीठ में करता है। जैसे सरस्वती लेख लिखती है, इसी तरह संत भगवान के श्रृंगार की रचना व्यास पीठ में करता है और उसको देखते रहता है। मैं 3 घंटे कथा गाऊं, चाहे 4 घंटे कथा गाऊं, आप लोग उठ जाते हो, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। मैं कथा से नहीं उठ सकता, मैं कथा में मस्त रहता हूँ, मुझे कोई थकावट कथा में नहीं लगती ना। 62 साल की उम्र हो गई है, आप देखते हो मैं कथा में कभी आसन नहीं बदलता, एक आसन पर रहता हूँ। कभी आपने विचार किया महात्मा एक आसन में बैठा है, एक आसन में रहता हूं प्यार, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, मैं लीन होकर कथा गाता हूं, इसलिए परमात्मा के ध्यान पर, विठ्ठलनाथ के ध्यान में रहता हूं। तो जनाबाई जब भगवान का श्रृंगार करने गई तो भगवान ने इतना प्रेम किया है जनाबाई से, कल युग में इतना प्रेम किया कि अपना काला काला दुपट्टा जनाबाई को डाल दिया। तो गांव के लोग आए तो कहा इसको पुधारी बना दिए, तो कान्हा जी का श्रृंगार निकाल लिया। तो सारे लोग ईंटा गोता मारने लगे जनाबाई को। तब जनाबाई ने कहा, विठ्ठलनाथ ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अपने श्रृंगार को मेरे ऊपर क्यों लगा दिया है? मैं तो आपके श्रृंगार की रचना कर रही हूँ और आपने अपना श्रृंगार मुझे दे दिया और सारे संसार के लोग मुझे गाली दे के मार रहे हैं। ओह, जनाबाई रो रही है। गोविंद, यदि मेरा प्रेम आपसे सच्चा है तो मुझे संसार वाले मंदिर के बाहर मार डालेंगे, क्योंकि आपके श्रृंगार मेरे गले में पड़ा हुआ है। जब जनाबाई ने ऐसा कहा और भगवान कृष्ण गोविंद के शरणों में रख दिया। वहां ध्यान देना। तो उस समय जनाबाई भजन गा रही है,
मुरली वाला बंसी वाला नटखट रंग में काला। बजाइए मुरली वाला। जनाबाई का भजन है। जब अच्छा भजन जनाबाई ने प्रेम से गाया तो भगवान का दुपट्टा अपने आप विठलनाथ के ऊपर पुनः चला गया। तो गांव वालों ने कहा सिद्ध जनाबाई है। बोलो राष्ट्रपिता जनाबाई की, राष्ट्र संत जनाबाई की। महाराष्ट्र में दो संत राष्ट्रपिता हुए, राष्ट्र संत हुए हैं। एक टुकड़े दास महाराज, एक जनाबाई, एक तुकाराम। ये भारत के सिद्ध संत हैं, राष्ट्र संत हैं। बोलो राष्ट्र संत तुकाराम महाराज की, राष्ट्र संत तुकाराम महाराज की। इसे ध्यान देना, भगवान शंकर रासलीला में गोपियों के शामिल हो रहे हैं। भगवान शंकर से नहीं रहा गया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले आज मेरा श्रृंगार कर दे। तो भगवान गोपियों के प्रेम को देखकर आज रासलीला करने जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मुझे भी नारी बना लो। तो महारानी पार्वती के साथ नई नवेली दुल्हन बनकर कैलाश से सजकर रासलीला में शामिल हो रही हैं। 16,000 गोपियां हैं। भगवान पुनः रासलीला कर रहे हैं। जय हो। बजाइए। एक दिन भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आइए वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती की मना के मारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। नारी बन गए भोले बाबा। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा के संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ बोले भोले स्वामी जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। माता पार्वती, माता पार्वती भोले को कहने लगे वहां केवल नारियां ही रहती है और मैं आपको स्वामी कैसे साथ में लेकर चलूं क्या? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। कोई पुरुष ना जाए रात में। हो गया। थोड़ा संक्षेप में कथा बहुत है। भगवान शंकर नारी बन के गए, दर्शन हुआ है। भगवान शंकर प्रधान हुए। अब भगवान कृष्ण आ गए और गोपियों को मिलते नहीं, तो गोपियां ने व्रत धारण किया शरद पूर्णिमा का 1 महीना का। इसमें चीरहरण हो रहा है। सब गोपियां प्रेम के कारण चीर रख दिया, साड़ी रख दिया। अब आप जरा विचार करिए, जो गोपियों की साड़ी लेकर जाए, तो आज हमारे भारत में कोई माताओं बहनों की साड़ी लेकर जाए खींच करके और पेड़ में चढ़ जाए, तो हमारे देश में तो गोली मार देते हैं ना, है? अगर तुम नारी की साड़ी निकाल लो और निकाल के बेचारी चिल्लाए मेरी ना साड़ी दे दे, साड़ी दे दे, तो गांव वाले कहेंगे पकड़ के मारो इसको, पागल हो गया। तो भगवान कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। गोपियों का प्रेम आत्मा से था, शरीर से नहीं था। ये पता परीक्षा किया है कन्हैया ने। अगर ये साधारण बालिका होंगी, साधारण गोपी होंगी,
तो साड़ी को दौड़ेंगी, और सन्यासी हो गई होंगी आत्मा से मेरे लिए, तो मैं साड़ी से परीक्षा लूंगा। ये कहकर भगवान उनके भाइयों को भी लाए थे कि कोई दुनिया का कलंकित न करे, तो अपने मित्रों को लेके आए। साड़ी साड़ी एक साथ भगवान ने बनाया, कदम में बढ़ गए। और नारियां बिचारियों को तो होश ही नहीं है, वो तो जमुना के पानी को कान्हा समझ रही हैं। काला काला पानी है ना जमुना का। सब गोपियां कहीं इसमें हमारा प्रीतम है, तो जाके स्नान कर रही हैं। 4 बजा है सवेरे, कार्तिक के महीना में। ध्यान देना, जिन बेटियों का विवाह न हो तो शरद पूर्णिमा से लेकर के 1 महीना तक कार्तिक के महीना में कुमारी कन्या को 4 बजे उठकर स्नान करना चाहिए, तो सुंदर पति मिलता है। नमो नारायण। याद रखना, कृष्ण जैसा पति मिलेगा। जब विवाह करने की इच्छा हो तो 1 साल पहले कार्तिक के महीना में स्नान करना, मनचाहा पति मिलेगा। न ठन ठन गोपाल मिलेगा, तुम जानना तुम्हारा काम जाने। इसे कुमारी कन्याओं को कार्तिक के महीना का व्रत करना चाहिए, ये नियम कहता है। और जिनका विवाह हो गया है वो लाजशील नहीं करेंगी, वो भी नहा सकती हैं, तो उनका पति कितना भी गड़बड़ सड़बड़ हो सही हो जाएगा। पति का कहना पत्नी का कहना पति मानेगा, अगर वो कार्तिक स्नान करे तो। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो कार्तिक के महीना में गोपियां स्नान कर रही हैं, 4 बजा है प्रातः काल। हर गोपी बिचारी, देखा तो साड़ी नहीं है, तो गोपियां कह रही हैं राधा जी से, हमारी साड़ी कौन ले गया? तो राधा जी कहते तुम्हारी परीक्षा हो रही है। उस समय राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, हमने तो सौंप दिया। हे प्रीतम, तुम साड़ी लेके गए हो, हमें शरीर से कोई मोह नहीं है, हमें आत्मा से तुमको चाहती हैं, हम शरीर से कोई मोह नहीं रखते, हम सांसारिक पति से विवाह नहीं करेंगे। तू परम ब्रह्म परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारा संबंध हम गोपी हैं, हम रास में तुम्हारी राशि पे बैठ गई हैं, हमारी राशि पे तुम आ गए हो स्वामी, हमारे राशि पर तुम बरोबर आ गए हो प्रभु। ऐसा कहकर गोपियां जमुना में विनती कर रही हैं, और साड़ी लेकर भगवान उड़े हैं। जब भगवान मांगते तो गोपियां भगवान से विनती करती हैं। भगवान विनती करने का विषय है। गोपियां क्या बोल रही हैं? हमने सौंप दिया जीवन का भारी चरणों में, हमने सौंप दिया। गाइए, अब सौंप दिया जिससे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। रहे जीवन तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस यही, मेरा निश्चय बस यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान को गोपियां अर्पण कर दिया, विनय सुनाया। तो वृंदावन की गोपियां एक बड़ी सुंदर सुंदर बेटियां थी, बड़ी बड़ी सुंदर बहुएं थी, बड़ी बड़ी सुंदर माताएं थी। बड़े आहा, गोविंद को जब अर्पण किया, तो जब गोविंद साड़ी लेके चले गए तो गोपियां कहती, इतनी परीक्षा ले रहे हो मालिक, सेवक तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा कि दर्शन दोगे, हमने सब सौंप दिया है तुमको। हे गोविंद, ये तन की परीक्षा ले रहे हो, ले जाओ, साड़ी की हमें परवाह नहीं है। लेकिन गोविंद इतना रोई है गोपियां चीर हरण में कि गोपियों का कजला झर गया है। आहा, कजला झरे झरे
झर झर जाए। इतनी रोई है प्रेम गोपियां कि जमुना का पानी कारो परे। पूरा जमुना का पानी कारो पड़ गया है। तो भगवान गोपियों को देख करके दया में आ गए। हर नारी को साड़ी अपने आप फेंक दिया, जिसकी साड़ी है उसके कंधे में पहुंच गई है। अब गोपियां व्रत किया है, व्रत सफल हुआ है, भगवान मिलने का वादा किया है। सब गोपियां घर जा रही हैं। अब इस अध्याय में कथा आ रही है काली नाग की। चीर हरण हुआ, अब काली नाग में जा रहा हूँ। तो बंधु भगवान दोनों भाइयों का गेंद हो रहा था। सारे ग्वाल बाल देख रहे थे, भगवान को लीला करना था। वो कालिया नाग के रहने से जमुना का पानी विषैला था, ग्वाल बाल सबको कष्ट देता था। भगवान गेंद को फेंका, गेंद फल राउंड हुआ, गेंद जाके जमुना में चला गया। सब बालक बोले हमारे गेंद को फेंक दिया कान्हा। कान्हा जी ने कहा चिंता न करो, मैं गेंद लाऊंगा। गेंद बहाने के लाने के बहाने भगवान जमुना में कूदे। 1000 शेष धारण करके भगवान कृष्ण को खाना चाहा। भगवान ने इतना पैर बढ़ाया कालिया नाग के ऊपर कि कालिया नाग के होश उड़ गए। पूरे 1000 मुंह से खून निकलने लगा। तब नाग की पत्नी है, भगवान कृष्ण को खाना चाहा, पूरे शरीर में लिपट गई नाग पत्नी। लेकिन भगवान इतना मीठा है जैसे शहद। गोपियां नागिन लिपट गई, उनका विष उतर गया। कन्हैया के दर्शन से नागिन का विष उतर गया। नागिन का विष उतर गया। गाइए गोपियां, नागिन विनती करती है वासुदेव, हमने तुम्हारा नाम सुना था, तुम प्रेम रस के मीठे फल हो, प्रेम रस के मीठे फल हो। ऐसा कह करके नागिन कृष्ण कन्हैया के चरणों में आ रही हैं, उतर गई और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। नागिन नाच रही है, हे गोविंद तेरे साथ में रहने में जीवन का आनंद है, ये तो सांसारिक पति है, तुम हमारे प्राणपति हो। ऐसा कहकर नागिन नाच रही है जमुना में। कृष्ण कन्हैया दर्शन दे रहे हैं, कालिया नाग को नाथ लिया है। जय हो जय हो। ऐसी धार बहाद संवरिया, हम नाचे तेरे जीवन में। मीठी रस से भरी और राधा रानी लागे, जय हो महारानी लागे। मीठे घुमन करो जीरो पानी लागे। नागिन मोहित है, कृष्ण को देख कर गा रही है। मीठी रस से भरी रानी लागे, महारानी लागे। घुमन करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरी और राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो यमुना जीरो पानी लागे, मन करो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। मन में धूम बजाए बरसाने की छोरी, मन में धूम बजाए बरसाने की छोरी। ब्रजराज राधा राजा जी के राजधानी लागे, महारानी लागे। मन करो जीरो पानी लागे, मन करो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा ने मुरली में तेरी सुगराओं वाला पाल, कान्हा ने मुरली में तेरी सुगराओं वाला पाल। मोहन रूप धरे मन मोहन कोई न पाए पाल, मोहन रूप धरे मन मोहन
संक्षेप में बंधुओं, अब भगवान 56 प्रकार का भोग लग रहा है वृंदावन में। भगवान जब कालीनाग को नाथ दिया तो कालीनाग भगवान की विनती किया और भगवान कहते हैं कालीनाग इसको तू छोड़ दे, तो कहाँ चला गया? रमयंतक द्वीप भगवान ने पहुंचा दिया। जमुना का पानी विषैला बंद हो गया और भगवान गेंद लेकर आ गए और फिर कालिया नाग चला गया, नागिन भी चली गई। नागिन जाना नहीं चाहती थी, कन्हैया को देखकर मोहित है, लेकिन पति का संग है तो चली गई है। इसलिए भगवान कृष्ण लौट करके आ गए वृंदावन, और जब लौट करके आ गए तो अपने गांव में देखा, गोकुला में, नंद गांव में 84 कोस के ब्रज में देखा, आषाढ़ का महीना है, वहां के किसान लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा किसकी पूजा करते हो? बोले इंद्र की पूजा है। भगवान ने बंद करा दिया, बोले यहाँ गोवर्धन की पूजा करो। जो गोवर्धन पहाड़ है कहाँ से आया है? धौलागिर से आया है, इंद्रलोक से आया है। हर पहाड़ के नीचे में अमृत है। और भारत में पहाड़ क्यों है? क्योंकि पहाड़ पृथ्वी का बैलेंस है। अगर पहाड़ नहीं होंगे तो जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होगा, पृथ्वी पलट जाएगी। इसलिए पृथ्वी का भार, पृथ्वी का कवच पहाड़ होता है। हर पहाड़ के नीचे अमृत होता है। पृथ्वी इसलिए पहाड़ होता है, पहाड़ पृथ्वी का बैलेंस है, ये विज्ञान भी कहता है। तो गोवर्धन पहाड़ कहां से आया? देवलोक से आया। 3 पहाड़ देवलोक से आए। गोवर्धन आया और चित्रकूट का कामत गिराया, वैष्णो देवी का पर्वत आया और कैलाश आया। ये देवलोक से आए। तो वो जो पहाड़ है वो कृष्ण भगवान उस पहाड़ को देवलोक में आया वृंदावन। तो भगवान बोले देवलोक में गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि हमारे देश में पत्थर पूजा की जाती है, इसे पत्थर पूजा करना सीखो, इंद्र पूजा बंद कर दो, यहाँ भगवान गोवर्धन की पूजा करो। ये भगवान ने आदेश दिया। सब ग्वाल वालों को लेकर के भगवान गए तो इंद्र गुस्सा कर दिया। इंद्र ने इतना पानी बरसा और पूरा वृंदावन बह जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? कन्हैया ने अपने इस अंगुली से गोवर्धन को उठाया। कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान ने इस अंगुली से गोवर्धन को क्यों उठाया? इससे क्यों नहीं उठाया? इससे क्यों नहीं उठाया? इससे क्यों नहीं उठाया? यहाँ क्यों नहीं लिया? इससे क्यों लिया? ध्यान देना। चक्र सुदर्शन की भांति गोवर्धन को उठाते हैं भगवान। आज भी वृंदावन में गोवर्धन है। इस अंगुली में सत्य का निवास है। सत्य के बल से भगवान ने गोवर्धन को उठाया। ये अंगुली सतोगुण है, ये अंगुली रजोगुण है, ये अंगुली तमोगुण है, ये अंगुली जीव है, ये अंगुली ब्रह्म है, हथेली ब्रह्मांड है। इसमें सत्य का निवास है। सबसे बड़ी ताकत सत्य में होती है। अगर सत्य है तो सब चीज संभल जाएगा, सत्य नहीं है तो सब गिर जाएगा। तो ये अंगुली सत्य की है। इसे गोविंद ने गोवर्धन को सत्य रूपी अंगुली से उठाया, सत्य रूपी अंगुली से उठाया। बोलो गोवर्धन धारी की। जैसे कोई छाता उठा लेता है। जब इंद्र ने वर्षा किया तो भगवान इस अंतिम वाली छोटी अंगुली से, मेरी अंगुली मत देखना तो ये तो छोटी है, साधारण है, भगवान ने सत्य रूपी अंगुली के बल से, इसको सत्य बोलते हैं, इसको रजोगुण बोलते हैं, इसको तमोगुण बोलते हैं, इसको जीव बोलते हैं, इसको ब्रह्म बोलते हैं, हथेली को ब्रह्मांड बोलते हैं। ज्ञान का विषय है। आप पूछेंगे किसी से भगवान ने इस अंगुली से ही क्यों उठाया? तो इसमें सत्य का निवास है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसे भगवान ने सत्य के बल से गोवर्धन को उठा लिया। वो गोवर्धनधारी भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। इंद्र हार गया। अब सब लोग मिलकर गोवर्धन की पूजा करिए। पूजा करने का समय आ गया। बताइए, गोवर्धन महाराज गोवर्धन। हाँ माताओं बहनों से भाइयों से मेरा निवेदन है, जो गोवर्धन की पूजा करना है तो आप चावल लाए हो, पैसा रुपया लाए हो, गोवर्धन की पूजा करिए, गोवर्धन में दीपक जला दीजिए। कन्हैया जी ने गोवर्धन को उठा लिया है। वो गोवर्धनधारी भगवान की। अब गोवर्धन की पूजा होने जा रही है। इसके बाद में माखन चोरी की कथा बताऊंगा। सबको नाचना पड़ेगा माखन चोरी में, सावधान रहना, आलस मत करना, सब गोपी बन जाना। आज गोवर्धन की पूजा माखन चोरी होगी। तो सबसे पहले गोवर्धन के पूजा की तैयारी करिए। चलिए, जो कुछ लाए हो, मेवा मिष्ठान, पैसा रुपया, फूल पान, गोवर्धन का दर्शन करिए, चढ़ाइए। सामने गोवर्धन पहाड़ बना है जिसको कन्हैया जी ने धारण किया है। वो गोवर्धनधारी भगवान की।
भगवान कृष्ण के होठों में बांसुरी लगाओ, पहले बांसुरी लगा खड़ा कराओ, जल्दी करो, टाइम बहुत लगाते हो पूजा में। भगवान की आरती करो, आरती करो भगवान की, गोवर्धन भगवान की। बोलो गोवर्धन भगवान की। आप सभी लोग भगवान कान्हा गोवर्धनधारी का दर्शन कर रहे हो। आपको सबको चाहिए कि आज कान्हा जी के सेवा में जो कुछ भी हो अर्पण कर दीजिए। जो कुछ रुपया पैसा धन दौलत हो, ये मेरा कहना धर्म है, इच्छा आपकी है। और आ करके पारी से गोवर्धन भगवान का दर्शन करिए और इसके बाद माखन चोरी के लिए नाचते कूदते भगवान माखन चुराएंगे। तो आप सब लोग हमारे कलाकार हैं, संगीत कलाकार, ये माखन चोरी के विषय में सुंदर गीत गाएंगे तो आपको नाचना ही पड़ेगा। ये वृंदावन का शोभा है, तो आप वृंदावन की शोभा बढ़ाएंगे नाचकर, लेकिन पूजा करेंगे गोवर्धन की। आइए गोवर्धन की पूजा करेंगे सब लोग, सभी लोग आइए, देरी मत करिए, जो करना है जल्दी से करिए। धीरे धीरे कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगता, जल्दी करो। अनट्रेंड आदमी हो, जल्दी करते ही नहीं। चलिए सब लोग गोवर्धन की पूजा करिए, अपनी इच्छा से दान पुण्य करिए। चावल अन्न भी चढ़ा सकते हो, फूल बेल पत्री भी चढ़ा सकते हो। माताओं बहन भाइयों, आज अब गोवर्धन की पूजा चालू है। जिसको करना है गोवर्धन भगवान की पूजा करे। फटाफट आरती करके अपने स्थान में बैठिए, भगवान की आरती कर दीजिए, अपने स्थान में जजमान जाए और सबको ही भगवान का दर्शन करें। भीड़ नहीं लगाएंगे। भगवान का 56 प्रकार का भोग लगा है, 56 प्रकार की वस्तु है जो आरती के बाद बांटी जाएगी। आज सभी लोग 56 प्रकार का भोग भगवान का लगेगा। गोवर्धन पहाड़ में सब दर्शन सब प्रसाद लेकर जाएंगे। थोड़ा कथा में देरी हो रही, क्षमा करेंगे। अब थोड़े प्रेमलाल कहते हैं महाराज जल्दी बंद कर दो। अब जब प्रेमलाल कहेगा जल्दी बंद कर दो तो प्रेम को छोड़कर जाऊंगा कहाँ? वो तो मेरा शिष्य है। टाइम जाने दीजिए, 2 ही दिन शेष बचा है। अब क्या बचा है प्यारे? 2 ही दिन भागवत के बचे हैं। जितना समय ले लूं उतना दे देना प्यारे। यही तो सार जीवन का सार तत्व है, यही तुम्हारे परिवार और जीवन में जाएगा। कथा चलने दीजिए आनंद से, कथा का कोई समय नहीं होता। कभी कथा के संत की कथा सुनने जाना, तन मन लगा के सुनना। कथा कोई संत का कोई टाइम नहीं रहता।
इसलिए मैं भगवान का नौकर हूँ, समाज का नहीं। इसलिए सब लोग भगवान की कथा में डूब जाओ। मेरी अब 2 ही दिन बचा है, फिर जाने दिन वो 4 दिन रहे न रहे, मुलाकात हो ना हो। इसलिए कथा का सत्संग जीवन में आनंद से लीजिए। माताएं बहनें भीड़ बहुत मत लगाएं, तुरंत दर्शन करके पीछे जाइए, सबको दर्शन दीजिए। कोई माता बहन खड़ी ना रहे, बिल्कुल बाहर दूर से दर्शन करिए। ये सब समिति के लोग